हमें भारत की सड़ी गली राजनीतिक व्यवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है और एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए हमें युवाओं की भागीदारी तय करनी होगी कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ना हो और ना ही जिन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो, ना ही कोई रेप या हत्या का मामला दर्ज हो, उन स्वच्छ चरित्रवान लोगों को राजनीति में आना होगा, जो सामाजिक सेवा में विश्वास रखते हों और सभी के विकास में विश्वास रखते हों, किसी धर्म या समुदाय या जाति विशेष का ध्यान न रखकर सबका ध्यान रखें। ऐसे युवाओं को राजनीति में आना होगा, तभी हमारा शैक्षणिक तौर पर विकास हो सकता है और स्वास्थ्य तौर पर भी हमें विकास की नई राह मिल सकती है। तभी हमें अपनी आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि और रोजगार मिल सकते हैं। एक स्वच्छ राजनीति की ज़रूरत है भारत देश को और हमें इसकी शुरुआत करनी होगी, नहीं तो अब भी हम दूसरे देशों से तकरीबन 100 साल पीछे हैं और आगे भी हम 100 साल पीछे ही रहेंगे जब तक हमें एक 75 वर्ष पुरानी सोच के साथ चलना पड़ रहा है। आज भी धर्म जाति के नाम पर वोट देना पड़ रहा है, तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे युवाओं को राजनीति में आना होगा और इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलनी होगी, जो सामाजिक न्याय और व्यवस्था को सुरक्षित रखने में विश्वास रखते हो, ना कि अपनी कुर्सी और अपना शासन कायम रखने में विश्वास रखते हो। वे केवल समाज के हित में कार्य करें और अपने हित को बाद में रखें, सभी के हित की बात करें। ऐसे युवाओं को राजनीति में आना होगा जो कम से कम पढ़े लिखे हों और शुद्ध रूप से ग्रेजुएट हो, स्नातक हो, जो सिस्टम को समझ सके कि प्रशासनिक तंत्र कैसे काम करता है और राजनीतिक तंत्र कैसे काम करता है और न्यायिक तंत्र कैसे काम करता है, उनमें किन सुधारों की आवश्यकता है, उन पर बातें करें और शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए जा सकते हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके, और स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए कि हमारी आम नागरिक को एक अपने दर्द को लेकर भटकना ना पड़े और उसको समय पर इलाज मिल सके। ये सब चीज़ों को ध्यान रखकर एक राजनीतिक व्यवस्था बनानी ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति से ही हम इस देश में बदलाव